हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य अध्ययन में जो है हम छत्तीसगढ़ की मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ की मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसको हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप पूरा मेंस लेवल तक आपको पढ़ना है तो इसके पार्ट वाइज है। और वहीं में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम के दृष्टि से आपके लगभग जो अभी आने वाले एग्जाम के लिए लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है पीएससी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम के जो भी शिक्षाकर्मी भर्ती आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगी, क्योंकि सिलेबस लगभग सब में आपका सेम होता है, ठीक है। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 24 क्वेश्चन में आई थिंक कवर कराया था। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखे थे जहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में शासन करने वाली वंश कौन सी है। तो कलचुरियों ने, मराठों ने, अंग्रेजों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलचुरियों ने। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक जो है किसने शासन किया है, तो आपके कलचुरियों ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश पढ़ेंगे तो लगभग ये स्टार्ट होता है लगभग 1000 से लेकर 1741 एडी तक, ठीक है। यहाँ पे ईस्वी तक जो है इन्होंने यहाँ पे 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंशियों ने यहाँ पे जो है शासन किया है। शासन काल, ठीक है, मतलब सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश यही है, ठीक है। जिसके संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है तो कौन है, कलिंगराज, ठीक है। तो कलिंगराज इस वंश के संस्थापक है। अंतिम शासक कौन है, तो आपका रघुनाथ सिंह, ठीक है। रघुनाथ सिंह इस वंश के जो है अंतिम शासक है। राजधानी मतलब तुमार से कलिंगराज ने, रतनपुर से रत्नदेव प्रथम ने, छुरी कोसगई जो आपके बहारेंद्र शाह, इन्होंने जो है अपनी जो है राजधानी बनाई थी। इनकी कुल देवी थी आपके गजलक्ष्मी, ठीक है। गजलक्ष्मी इनकी कुल देवी थी। राजपाट की भाषा में जो संस्कृत भाषा के लोग मतलब राजकीय भाषा में संस्कृत प्रयोग करते थे। प्रसिद्ध कवि जो मतलब जो है गोपाल मिश्र जी, इन्हीं के जो है कलचुरी वंश से संबंधित है। इसको आपको याद रखना है। बाकी और क्वेश्चन आएगा उसमें हम कवर करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 25। छत्तीसगढ़ के वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है, कलचुरी, काकती, यादव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश, ठीक है। शायद छत्तीसगढ़ के जो वास्तविक राजनीतिक इतिहास जो है कौन से राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है, तो कलचुरियों के जो है राजवंश की स्थापना होती है। अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक जो है शासन करने वाली वंश कौन सी है, ये आपका कलचुरी वंश है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। कलिंग राज्य इस वंश के संस्थापक है, फाउंडर हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नर नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था। कलचुरियों ने, काकतियों ने, यादवों ने, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल जो नागवंश के जो है राज्य का अंत जो है कलचुरियों ने यहाँ पे किया था। जिसको आपको याद रखना है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर या कुबेर नगर के जो है उपमा दी गई है, तो माड़, रतनपुर, रायपुर, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा रतनपुर। लगभग लगभग 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर के जो स्थापना की गई थी, ठीक है। इसको रत्नपुर, कुबेरपुर, मणिपुर, हीरापुर, रत्नपुर, चतुर्युगीपुरी, मतलब प्राचीन काल में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। तो लगभग 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके रत्नदेव प्रथम ने कराया था, ठीक है। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। और तुमाड़ से राजधानी कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया है। इसको आपको याद रखें। इनके द्वारा जो है महामाया मंदिर जो रतनपुर 11वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था, ठीक है। महिषासुर मर्दनी वगैरह यहाँ पे इन्होंने बनाया था। और साथ ही साथ जो है रतनपुर को जो है तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के रूप में जो है इन्होंने प्रसिद्ध किया था। रत्नदेव के शासनकाल में ही रतनपुर को जो है कुबेरपुर की संज्ञा यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शाखा के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, कलिंगराज, कमलराज, राजराज, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कलिंगराज, ठीक है। तो कलचुरी शाखा के जो प्रमुख जो है कलिंगराज, ठीक है। इनका जो शासनकाल 1000 से लेकर
20 ईस्वी तक ठीक इनका जो है शासनकाल रहा है। छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश के वास्तविक इनको जो है फाउंडर कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है इन्होंने। तुमाड़ ये कलचुरियों की जो है प्रारंभिक जो है राजधानी है, ठीक है। इन्होंने जो है चैतुरगढ़ तुमाड़ में महिषासुर मर्दनी का मंदिर उन्होंने बनाया था, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में भी देख लेते हैं। कमलराज ये भी जो है कलचुरी रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक हैं। इनका कार्यकाल जो कमलराज 1020 से लेकर 1045 तक इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने त्रिपुरी के जो राजा गंगदेव को उड़ीसा अभियान में इन्होंने सहायता प्रदान की। इसी अभियान में साहिल नामक जो वीर पुरुष के साथ लाए। साहिल और उसके वंशजों ने अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ में अनेक क्षेत्र भी यहाँ पे विजिट किए थे, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी, तो अभी मैंने बताया है तुमाड़, रायगढ़, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका तुमाड़, ठीक है। तो रायपुर में कलचुरियों की जो प्रारंभिक राजधानी तुमाड़ थी, न कि रतनपुर थी, इसको आपको याद रखना है। तुमाड़ जो है कलचुरियों की आरंभिक राजधानी है, तो इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तुमाड़ में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो है तुमाड़ से राजधानी कौन कौन से शासक ने यहाँ पे जो है मतलब जो है शासन किया है, तो आपसे पहले आ जाएगा कलिंग राज हो जाएगा, कैसे, और आपके कमल राज हो जाएगा, और आपका रत्नदेव। ये जो है तीनों शासक जो है मतलब जो है तुमाड़ से राजधानी इन्होंने शासन किया है, छत्तीसगढ़ में शासन इन्होंने किया है। यहाँ से आपके मेंस 2011 के पेपर में आए हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। कौन? ये आपके कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव, इन्होंने तीनों शासक ने जो है मतलब जो है रतनपुर को छोड़ के तो तुमाड़ की उन्होंने अपने जो है राजधानी बनाए थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वाहरेंद्र या इनको वाहरेंद्र साय बोलते हैं, तो वाहरेंद्र साय का शासनकाल रहा है 1544 से 1581, 1580, 1525। ये आपका 1525 नहीं है, ये आपका 1581 है, ठीक है, 1581 है। और 1198 से 1122 या 1178 से 1198, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1544। एक मिनट ना, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आंसर 1544, ठीक है। 1544 से 1581 तक जो है नहीं, यहाँ पे तो बहारेंद्र शाह का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1480 से लेकर ये आपका 1544 तक ये बहारेंद्र शाह का जो है शासनकाल रहा है, ठीक है। इन्होंने जो है राजधानी जो कोसगई सुने होंगे कोरबा में, ये जो कोसगई कोरबा के अंतर्गत आती, यहाँ पे राजधानी इन्होंने बनाया था। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पे छुरी कोसगई का जो है निर्माण कराया और कोषागार की स्थापना इन्होंने करवाया था, ठीक है। और निर्माण करवाए भी जो है इन्होंने निर्माण कराया था जो है कोसगई मंदिर, जो छुरी कोरबा में है, चैतुरगढ़ की किला। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और जमींदारी देखेंगे तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो सैन्य सहयोग के बदले जो बिसाई ठाकुर बिंझवार को सोना खान क्षेत्र जमींदारी स्थापित करके इनको जो है सौंप दिया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? बस्तर, करौंद, ए बी या इनमें से कोई नहीं थी, इसका आंसर हो जाएगा करौंद और बस्तर। ये दोनों जगह जो है नरबलि प्रथा के लिए जो है प्रचलित थी, इसको आपको याद है। उस समय जो है बहुत ही नरबलि जो प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, कुछ भी होता था तो यहाँ पे नरबलि प्रथा यहाँ पे बहुत ही आज भी मतलब बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे जो है नरबलि का जो है चलती है, बाकी अभी बहुत कम हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है सिरपुर, रतनपुर, आरंग या राजिम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रतनपुर, ठीक है। तो कलचुरी वंश और मराठों की जो प्राचीन राजधानी आपका रतनपुर है, ठीक है। तो ये जो है कलचुरी वंश पढ़ेंगे और मराठा वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है अपनी जो राजधानी जो है रतनपुर की इन्होंने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा के जो प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में कौन था? सोमवंश, नागवंश, मेघ या फड़ी नागवंश, ठीक है। तो इसको कई बार बताएं, फड़ी नागवंश हो जाएगा, तो कवर्धा, ठीक है, या इसको पहले कबीर धाम के नाम से जानते हैं। तो कवर्धा का जो फड़ी नागवंश लगभग 11 से 14वीं शताब्दी तक ये जो है इस शासनकाल रहा है कवर्धा में फड़ी नागवंशियों का, ठीक है। शासन क्षेत्र आपका कवर्धा रहा है। इसके संस्थापक याद रखना है अहिराज, ठीक है। अहिराज इस वंश के जो है संस्थापक है। इस वंश के अंत के समय में कलचुरिया के अधीन इन्होंने शासन किया है, ठीक है। जिसे आपका गोपाल देव, रामचंद्र देव और आपका मोनिंग देव, कौन कौन? ये आपका गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव, ठीक है, इस वंश के प्रमुख शासक हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे गोपाल देव ने, ठीक है, इन्होंने जो है जो
भोरमदेव मंदिर, ठीक है, इन्होंने इसको निर्माण कराया था। और आपका जो रामचंद्र देव है, ठीक है, इन्होंने जो है मड़वा महल, छेरकी महल, ठीक है, इन्होंने जो है बनवाया था। और मोनिंग देव, ठीक है, मोनिंग देव ये अंतिम फड़ी नागवंशी शासक है। रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने मोनिंग देव को पराजित किया था। और राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया था, ठीक है। आपको जो है ये बुक में दिया गया, तो जो राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी है वहाँ पे पढ़ेंगे कि जो रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन है, ठीक है। कलचुरी वंश के अंतिम शासक पूछा जा रहा है, अमर सिंह देव, कोकल्ला देव, वृक्ष सिंह या सत्यदेव। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, कलचुरी वंश के अंतिम शासक कौन है, ठीक है, तो आपका जो है ये आपका अमर सिंह देव, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अमर सिंह देव, ठीक है, ये जो है इस वंश के अंतिम शासक थे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा जो व्यक्ति भारतीय जो है संविधान सभा का सदस्य जो है, ये आपका मिसलेशियस क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आधुनिक इतिहास का, ठीक है। कौन सा जो व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य था, ये आपके माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई, श्यामचरण शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ राम प्रसाद पोटाई, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो ये जो कौन व्यक्ति हैं भारतीय संविधान सभा के जो है ये आपका सदस्य, ये आपका सदस्य है, ठीक है। तो ये जो है भारतीय संविधान जो राम प्रसाद पोटाई जी, ठीक है, ये जो स्वतंत्रता जो है सेनानी थे, ये जो है भारतीय संविधान सभा के जो है ये सदस्य जो है रह चुके हैं, राम प्रसाद पोटाई जी। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट कर बॉक्स में जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम चौथा पार्ट में हम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।